हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। इफ P एंड Q आर लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइंस, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एंड दिस, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। अगर P और Q लेंथ्स है परपेंडिकुलर की, और वो जो परपेंडिकुलर हैं वो ओरिजिन से पढ़ रहे हैं इन दो लाइनों के ऊपर, तो फिर आपने इस इक्वेशन को प्रूफ करके दिखाना है। पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। अब इसको फिगर में देखिए, जो P लेंथ है ये ओरिजिन से पढ़ रही है, परपेंडिकुलर लेंथ है ये, और जिस लाइन के ऊपर ये पढ़ रही है उसकी इक्वेशन ये है जो यहाँ पे पहले दे रखी है। फिर ये जो Q है, यहाँ इस फिगर में देखिए, ये Q परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर ओरिजिन से पढ़ रहा है, यानी 0 0 से पढ़ रहा है, और जिस लाइन के ऊपर ये पढ़ रहा है उसकी इक्वेशन यहाँ पे ये सेकंड वाली दे रखी है। आपने ये प्रूफ करना है। यहाँ पे P और जो Q है ये इनकी परपेंडिकुलर लेंथ है और ये K इसमें कांस्टेंट है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के पहले यहाँ से P की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फिर इस वाले पार्ट में यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के यहाँ से हम Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फिर इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर P और Q की वैल्यू फिल कर लेंगे। सॉल्व करते करते वो K स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, फिर हैंस प्रूफ। चलिए फर्स्ट पार्ट से हम पहले शुरू करते हैं। यहाँ पहले देखिए, जो P है फिगर में ये परपेंडिकुलर लेंथ है, ये इक्वेशन दे रखी है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए हैं। पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A x1 प्लस में B y1 प्लस C मोड के अंदर अपॉन में अंडर रूट में होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ इसलिए लगाया है क्योंकि ये डिस्टेंस हमें दे रखा है, तो यहाँ डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो P है, तो इस तरफ हम P लिख लेंगे। अब मोड के अंदर यहाँ A B C की वैल्यू फाइंड करेंगे हम इस इक्वेशन से। जब जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे A x1 प्लस B y1 प्लस C इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को। तो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे ये हो गया है cos थीटा, तो a की वैल्यू होगी ये यहाँ पे cos थीटा। यहाँ पे 1 वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है जनरल फॉर्म में। और जो b है वो है y का कोफिशिएंट माइनस साइन थीटा, b हो गया है माइनस साइन थीटा, और c यानी कि कांस्टेंट। अगर इस कांस्टेंट को मैं उधर से इस तरफ लेके आता हूँ तो फिर ये माइनस में हो जाएगा, तो c हो जाएगा यहाँ पे माइनस k cos 2 थीटा। तीन चीज़ें तो ये मिल गई मेरे को। x1 और y1 ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट हमारा यहाँ पे ये ओरिजिन से आ रहा है, तो 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये x1 और ये y1 हो गए। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ फिल कर लेते हैं। एक की जगह पे cos थीटा, तो cos थीटा इंटू में y1 0 है, प्लस b की जगह माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, और इंटू में y1 0 है, प्लस c की जगह पे माइनस k cos 2 थीटा मोड क्लोज, अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर यानी कि cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर, b है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट, p इज इक्वल टू मोड के अंदर देखिए cos थीटा इंटू 0 ये 0 हो गया, साइन थीटा इंटू 0 ये 0 हो गया, तो ये दो चीज़ें तो ख़त्म ही हो गई, सिर्फ ये बचा है ऊपर मोड के अंदर माइनस k cos 2 थीटा, और नीचे में देखिए अंडर रूट cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमेशा जो स्क्वायर लगता है वो इस रेशियो पे लगता है, कभी थीटा पे स्क्वायर नहीं लगता है। नेक्स्ट देखिए p इज इक्वल टू, अब मोड के अंदर ये माइनस में है, तो मोड जब हटेगा तो ये माइनस जो है प्लस वैल्यू हो जाएगी, तो ऊपर तो आ गया k cos 2 थीटा, और नीचे में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर ये सिंपली 1 बन गया, तो k cos 2 थीटा अपॉन 1, तो सिंपली ये k cos 2 थीटा ही आ गया। तो p की वैल्यू आ गई है k
सॉरी 1 है ना, और 1 का अंडर रूट, ये भी बोल के बताना पड़ेगा कि 1 तो इतना हो गया और 1 का अंडर रूट जो है ये 1 हो गया, फाइनली यहाँ 1 ही आ गया। तो k cos 2 थीटा। तो p की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर दी है, इसे मैं नंबर 1 डाल देता हूँ। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट में यहाँ पे अब हम q की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ भी d का ही लगेगा, तो d की जगह पे तो मैं q लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो ये कर लेते हैं। अब मोड के अंदर देखिए, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सेक थीटा लिखा है और कॉसेक थीटा लिखा हुआ है। सेक थीटा का और कॉसेक थीटा का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर मैं इस सेक और कॉसेक को साइन और कॉस में चेंज कर लूंगा तो वहां पे मैं कोई आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूं। तो पहले अपनी इस गिवन इक्वेशन को मैं चेंज कर लेता हूं साइन और कॉस में। उसके लिए यहां से आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। ये x है और ये सेक थीटा की जगह हम लिख लेंगे 1 अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस ये y हो गया, और कॉसेक थीटा की जगह हम साइन थीटा 1 अपॉन करके लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, और ये बराबर यहां पर k के। अब कॉस का और साइन का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये तो एलसीएम हो गया। यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन ऊपर में आ जाएगा, तो x इंटू में साइन थीटा, प्लस में यहाँ साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस ऊपर आ जाएगा, तो y इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू ये k के बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। ये हो गया x इंटू साइन थीटा प्लस में y इंटू कॉस थीटा और इज इक्वल टू k साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ फिगर से ही कर दी, आप इसको अलग से कॉपी करके करना, ये चीज़ आपको करके दिखानी होगी। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे अपनी जनरल फॉर्म से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से जब इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा साइन थीटा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। a हो जाएगा इस केस में साइन थीटा और b हो जाएगा इस केस के अंदर कॉस थीटा, और c हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट है जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा k साइन थीटा कॉस थीटा, तो c हो जाएगा यहाँ पे माइनस k साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। और x1 और y1 मेरे यही हैं 0 0, x1 और y1। अब वैल्यू फिल कर लेते हैं। यहाँ पे d की जगह मैंने q रख लिया, a b c की जगह पर हम ये फिल करेंगे। a है साइन थीटा, तो साइन थीटा, x1 है 0 तो इंटू में 0, प्लस b है कॉस थीटा इंटू में y1 है 0, c की जगह पे माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस के साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा मोड क्लोज, और अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में q इज इक्वल टू, मोड के अंदर साइन थीटा इंटू 0 0 कैंसिल, कॉस थीटा इंटू 0 कैंसिल, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ ये बचा है यहाँ पे। तो मोड के अंदर माइनस के साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और नीचे में अंडर रूट साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में q इज इक्वल टू, अब ऊपर मोड है, मोड के अंदर ये नेगेटिव वैल्यू है तो मोड हटाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मोड हटाकर ऊपर बन गया k साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और नीचे देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है और 1 का अंडर रूट भी फिर 1 ही होता है, तो नीचे फाइनली 1 आ गया। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं q इज इक्वल टू k साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इसको मैं नंबर 2 डाल देता हूँ। अब मैंने p की और q की दोनों की वैल्यू फाइंड कर दी है, अपनी गिवन इक्वेशन में भी इन दोनों वैल्यू को हम फिल कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन इक्वेशन, जो हमें बुक में इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी थी। पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये इक्वेशन है। इसमें पी क्यू की वैल्यू फिल करेंगे तो वो लेफ्ट साइड में भरी जा रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम उठाते हैं, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर
पी और क्यू की वैल्यूज यहाँ पे ये लिखी हुई हैं। पी की जगह के कॉस 2 थीटा लिखना है, के कॉस 2 थीटा और इसका होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ 4 और क्यू की जगह लिखना है के साइन थीटा कॉस थीटा, के साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो 4 आप देख रहे हो ना, इस 4 को मैं इस ब्रैकेट के अंदर ले जा सकता हूँ। अगर ब्रैकेट के अंदर लूंगा तो फिर 4 का स्क्वायर रूट लिखूंगा मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में। तो इसे तो मैं एज इट इज रख लेता हूँ के कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में इस 4 को अंदर ले जाएंगे तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे और के और साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब इसका मैं होल स्क्वायर लगा दूंगा तो ये 2 जब स्क्वायर से खुलेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों किया, यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है, ऐसा मैंने क्यों किया। ऐसा मैंने इसलिए किया कि मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी होती है 2 इंटू में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी और 11th में भी। तो इन 3 चीज़ की जगह पे मैं सिर्फ साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। अब वही करूँगा मैं नेक्स्ट स्टेप में, ये के कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर सेम टू सेम, यहाँ पे प्लस और यहाँ के को मैं बचा लूँगा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा लिख लूँगा, साइन 2 थीटा और इसका फिर हम होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ आके हम इन दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। जब होल स्क्वायर करेंगे तो के पे स्क्वायर लगेगा तो के स्क्वायर हो गया, कॉस 2 थीटा पे स्क्वायर लगेगा तो कॉस स्क्वायर लगेगा, कॉस के ऊपर स्क्वायर लगेगा, थीटा पे कभी स्क्वायर नहीं लगता। यहाँ थीटा जो है 2 क्यू के बराबर है, 2 थीटा के बराबर, प्लस में ऐसे यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब दोनों के अंदर के कॉमन आ रहा है, हम के कॉमन ले लेते हैं, के स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा है कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई है, आइडेंटिटी हम पीछे भी यूज़ कर चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर होता है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि साइन पे स्क्वायर होना चाहिए, कॉस पे स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए। अब थीटा की जगह ना आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो वो सेम होना चाहिए, या तो दोनों जगह पे थीटा हो या दोनों जगह पे अगर 2 थीटा है या 3 थीटा है या 4 थीटा है, थीटा कितना भी हो सकता है, बस वो सेम होना चाहिए। यहाँ भी 2 थीटा है, यहाँ भी 2 थीटा है, तो इस सारे की जगह पे हम ये 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया के स्क्वायर इंटू में 1, फाइनली ये बन गया है के स्क्वायर। अब ये जो के स्क्वायर है यही तो आपका राइट हैंड साइड में है, ये रहा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फाइनली हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन खत्म।